हेलो दोस्तों, वेट अल्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं बताना चाहूँगा कि जो एमसी सिंगला का केस चला हुआ है और जो भी वहाँ डेवलपमेंट हो रहे हैं और उसकी सूचना जो सोशल मीडिया में जा रही है और जो कंसर्न्ड लोग हैं, इवन जो नॉन कंसर्न्ड है वो भी, उनके आखिरकार ऑब्जर्वेशंस क्या हैं इस सारे डेवलपमेंट के, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज शाम को लिस्ट निकलनी है, डेली लिस्ट, और 6/5 हमारी तारीख दे रखी है और कोर्ट ने ये कहा था टू रिटेन स्टेटस, यानी 101 नंबर। सीधा सा है, 6 तारीख को 101 नंबर पर सिंगला साहब का केस आना चाहिए। पिछली बार 101 पे होने के बावजूद भी कुछ ऐसा खेल खेला गया कि इसकी सुनवाई नहीं हुई। तो आखिरकार ये जो व्यूअर्स हैं, इनके व्यूज क्या हैं? क्योंकि अल्टीमेटली कोई सरकार हो, कोई जुडिशियरी हो, किसी की परफॉर्मेंस हो, उसका इवैल्यूएशन करना, असेसमेंट करना, टू टेक स्टॉक करना व्यूअर्स का काम है। तो इस एमसी सिंगला केस जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में चला हुआ है, इसके बारे में लोगों का क्या विचार है? एक विचार तो यह है कि 5 फरवरी 2026 को कोर्ट नंबर 2 में एक न्याय का वृक्षारोपण कर दिया गया था जस्टिस विक्रम नाथ जी द्वारा, और वो जो वृक्षारोपण किया गया उसमें जो फल आने वाले हैं उससे सारे के सारे रेस्पोंडेंट्स जो षड्यंत्र कर रहे थे, डरे डरे भाग रहे हैं। तो कभी एडजमेंट मांग रहे हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। अब क्योंकि यहां पर साख सीजीआई साहब की, ऑनरेबल कोर्ट की है, क्योंकि इतना आसान नहीं है जो वृक्षारोपण हो चुका है उसको कोई इतने आराम से हिला दे, उसके फल तो खाने ही पड़ेंगे। इसके बारे में एक वीडियो बनाऊंगा मैं बाद में। अभी मैं ये देखता हूं कि जो व्यूअर्स हैं उनके क्या विचार हैं, कम से कम पता तो चले, सोशल मीडिया में पता चले, रजिस्ट्री में पता चले, लोगों को पता चले। तो आज हम वही देखेंगे कि सोशल मीडिया में इस केस के बारे में व्यूअर्स के क्या विचार हैं। अब मैं शुरू करता हूं। व्यूअर्स आर एक्सप्रेसिंग सिग्निफिकेंट फ्रस्ट्रेशन ओवर जुडिशियल डिलेज। बहुत निराश हैं व्यूअर्स, यानी पेंशनर्स। जुडिशियल डिलेज, देरी हो रही है कोर्ट में, एंड द परसीव्ड मैनिपुलेशन ऑफ द केस लिस्टिंग। और ये मान के चलते हैं कि इसमें कोई मैनिपुलेशन हो रहा है केस की लिस्टिंग में। ये तो लगता है। पिछले 1.5 महीने से केस की सुनवाई की तारीख आती है और जब तक एडजमेंट नहीं आया था उससे पहले वकील अपनी मनमर्जी से एडजमेंट ले रहे थे, और जब रोक दिया गया माननीय सीजीआई द्वारा, फिर उसके बाद फिर कोशिशें हुई। और पिछली बार 15 दिन का जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल साहब सर बैनर्जी साहब ने जो 15 दिन का आनंद उठाए एडजमेंट के रजिस्ट्री के माध्यम से, वो भी सबको पता है। तो सीधा साधा है, परसीव्ड मैनिपुलेशन ऑफ केस लिस्टिंग यूजिंग मोर अग्रेसिव लीगल एंड प्रोटेस्ट बेस्ड एक्शन। और कहते हैं कोई लीगल या प्रोटेस्ट बेस्ड एक्शन की जरूरत है। ये लोगों का विचार है। आगे, प्रोसीजरल सेप्टिसिज्म एंड फ्रस्ट्रेशन। लोगों को संदेह है इस प्रोसीजर पर ही, और फ्रस्ट्रेशन। वो ये मान के चलते हैं कि हमारे केस की सुनवाई नहीं होने दे रहे हैं। ये तो सर्वविदित है। फ्रीक्वेंटली देयर इज ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पेसिमिज्म रिगार्डिंग द न्यू मे डेट्स। नई मई की जो डेट आ रही है उसके बारे में लोग निराशावादी हैं।
विद मैनी व्यूअर्स व्यूइंग द शिफ्ट फ्रॉम 101 टू 107। ये पहले 101 पर था, तुरंत अब 107 पर पहुंच गया एज ए डेल्यूट टैक्टिक टू एंश्योर फर्दर एडजस्टमेंट इन डेट आफ्टर डेट। होता क्या है, 101 नंबर 1 था, 107 अब जो नंबर आया ये आपका वीकली लिस्ट का है। अब यहाँ पर जो हमारे व्यूअर्स हैं समझ नहीं पाए होंगे तो उन्होंने सोचा पहले 101 नंबर पर था, अब 107 नंबर पर हो गया। 107 नंबर पर नहीं है ये। नेक्स्ट, क्रिटिक ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेशन एंड रजिस्ट्री मॉडरेटली। लोग इसके लीगल रिप्रेजेंटेशन को और रजिस्ट्री के बारे में भी थोड़ा बहुत कह रहे हैं। A notable portion of the audience suspect foul play within the court registry। कोर्ट की रजिस्ट्री में कुछ ऐसा हो रहा है कि केस की सुनवाई नहीं होने दे रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है, जब भैया 1.5 महीने से तारीख पर तारीख लग रही है और उसके बाद पिछली बार जो केस की सुनवाई हो जाती उसमें एएसजी साहब खेल खेल के रजिस्ट्री के माध्यम से केस नहीं लगने दिया, और 29/4 को जब लगा तो उसमें उससे पहले एक सप्लीमेंट्री का ऐसा केस लगा दिया, वो सारा का सारा टाइम खा गया। तो शक तो जाएगा, शक क्यों नहीं जाएगा। फॉर रिप्लेसिंग टिमिड लीगल काउंसिल ऑफ प्रोटेक्टिंग डायरेक्टली टू सीजीआई, और वो चाहते हैं सीजीआई साहब को इसको एड्रेस करके वो किया जाए। और लोग तो यहाँ तक कहते हैं, अब स्वाभाविक सी बात है, कुछ खेल तो हुआ है कोर्ट में, वर्मा साहब का जो खेल हुआ था उससे साख पर बट्टा तो लगा है जुडिशरी पर, तो स्वाभाविक सी बात है लोग तो वही कहेंगे। कॉल फॉर कलेक्टिव एक्शन, अब कलेक्टिव एक्शन की जरूरत है। सेवरल, ये कहते कौन कहते हैं, ये हमारे कमेंटेटर्स कहते हैं, व्यूअर कहते हैं, वो ये इकट्ठा होकर प्रदर्शन करो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि प्रदर्शन करने से कोई फायदा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पर प्रदर्शन का कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल और केवल केस सुनाई के लाना चाहिए। Several commenters are suggesting shift away from judicial reliance towards organized physical protest in state capitals, establishing a unified bank fund to strengthen। बोलो यूनिफाइड फंड बनाओ और स्ट्रेंथन करो, क्योंकि इन हड़तालों का इनको सुप्रीम कोर्ट में पोजीशन नहीं पड़ता। तो ये एक कलेक्टिव जो ऑब्जर्वेशन है लोगों का, उनका सिर्फ ये है कि केस को जानबूझकर नहीं सुनने दे रही है रजिस्ट्री। थोड़ा सा टाइम मिला था, उसी टाइम पर इस केस का वृक्षारोपण कर दिया था, न्याय का वृक्षारोपण कर दिया था होने वाले सीजीआई जस्टिस विक्रमनाथ जी ने, और वह ऐसा वृक्षारोपण किया कि उसके फल तो खाने ही पड़ेंगे अपोजिट वालों को। अब उस वृक्षारोपण को काटने की कोशिश हो रही है, ये कट नहीं पा रहा है। कटता है तो सुप्रीम कोर्ट की साख धाराशायी होती है, और जस्टिस विक्रमनाथ जी का जो इमेज है न्यायप्रिय न्यायविद पीछे हटते हैं, तो उनकी इमेज और पॉपुलरिटी खत्म होती है, क्योंकि उनको तो डिसीजन एज पर रेगुलेशन देना है। कोर्ट के अनुसार रेगुलेशन है तो अपडेशन होगा, नहीं है तो नहीं होगा। और उन्होंने कोई ऐसे ही नहीं कह दिया था ये जो रिमार्क दिया था, क्योंकि ये सिविल अपील है चंडीगढ़ हाई कोर्ट के, वहाँ से उन्होंने जजमेंट को पढ़ा होगा, वहाँ कहीं मिसकैरेज ऑफ जस्टिस के अंश दिखाई दिए होंगे, वो पढ़ा होगा तब का होगा, ऐसे नहीं कह दिया था। एंड द सेम वाज स्ट्रेंथन्ड बाय द आर्गुमेंट ऑफ एडवोकेट सीनियर एडवोकेट मनीष सिंघवी। जब ये सारा का सारा कॉम्पैक्ट हो गया, मजबूत हो गया, तब उन्होंने वो वृक्षारोपण किया था। Your arguments are irrelevant. If you have not paid, you will have to pay। तो दोस्तों, हमारे YouTube पे आने वाले हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनके कमेंट हैं, और उन्होंने बड़ी फ्रीली और फ्रैंकली अपने कमेंट दिए हैं। अब इसमें क्या कारण है क्या नहीं है हमने यहाँ पर डाल दिए हैं, सबके जितने भी हैं, बिल्कुल एक कंपोजिट कलेक्टिव ऑब्जर्वेशन है सभी व्यूअर्स का। अधिकतर ये लोग ये मान के चलते हैं कि इस केस की सुनवाई नहीं होने दी जा रही है, इसलिए पैसा इकट्ठा करो, प्रोटेस्ट करो। अब कौन करेगा क्या करेगा वो तो बाद की बात है, लेकिन मैंने अपने व्यूअर्स का व्यूज यहाँ डाल दिया है। अब इसको मैं यहाँ ही ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।